और अगर आप चंद्रमा को रात को अर्घ देते हैं तो उसमें भी तिल जरूर डाले जाते हैं। साथ ही पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब व्रती अपना व्रत खोलते हैं तो उससे पहले तिल चटकाने का भी बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत के बारे में। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे सकट चौथ का व्रत कहते हैं, कहीं पर इसे तिलकुटा चौथ कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हम बात करेंगे आज इसी के ऊपर। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा होती है और इस दिन तिल का बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है। चाहे भगवान की पूजा हो, फिर भोग लगाना हो, सब में ही विशेष रूप से तिल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसमें भी तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, या फिर तिल की चिक्कियां बनाई जाती हैं, या फिर तिल की बर्फियां बनाई जाती हैं। और अगर आप चंद्रमा को रात को अर्घ देते हैं तो उसमें भी तिल जरूर डाले जाते हैं। साथ ही पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब व्रती अपना व्रत खोलते हैं तो उससे पहले तिल चटकाने का भी बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है। तो विशेष रूप से तिल का बहुत ज्यादा उपयोग इस दिन किया जाता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तिल के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस दिन जो माताएं व बहनें होती हैं वो इस दिन इस व्रत को निर्जला रखती हैं और अपने संतान की मंगल की कामना करती हैं। इस दिन वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना जो व्रत होते हैं उसे वो संपूर्ण करती हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार राक्षस था जिसका नाम था मधु। तो उसका विष्णु जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में वो मारा भी गया और लड़ते लड़ते भगवान विष्णु के शरीर से पसीना टपकने लगा। उस पसीने की उत्पत्ति तिल के रूप में हुई थी। तो इसलिए भी तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस दिन जो माताएं और बहनें व्रत रखती हैं, ये स्पेशली जो व्रत होता है वो संतान के लिए ही कहते हैं कि ये संतान के लिए रखा जाता है। मान्यता है इस दिन जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश हमारे संतान के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का नाश करते हैं, उनके सारे दुख को खत्म करते हैं। साथ ही एक सकारात्मक प्रभाव जो होता है वो हमारे बच्चों पर इसका पड़ता है। और कहते हैं इसी दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती और शंकर की परिक्रमा भी की थी इसी दिन। तो सकट का अर्थ है संकट, संकट को हरने वाला। इसी दिन गणपति जी ने देवताओं के कष्ट को भी हरा था, तो इसीलिए इसे कहते हैं सकट चतुर्थी। तो इस दिन जो व्रती होते हैं वो पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो कहते हैं चंद्रमा जो है वो औषधियों का स्वामी है और मन का कारक भी है। इस दिन रात को आप एक लोटा लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और थोड़े से तिल भी डालें इसमें, और उसके बाद चंद्रमा को आप अर्घ दें। तो उससे ही आपका जो व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश जी आपके संतान के सारे दुखों को हर लेते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को पहले से पहले ही वो खत्म कर देते हैं, उन्हें एक दीर्घायु प्रदान करते हैं। तो आप भी अगर सोच रही हैं इस बार अपनी संतान के लिए ये व्रत रखने के लिए, तो आप जरूर इस व्रत को रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर हमने बात की सकट चौथ व्रत के बारे में। आगे भी हम आपके लिए हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस और भी लाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी समस्या है जिस पर आपको वीडियो बनवानी है, डिटेल्ड वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।